मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपने न्यू चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 7 मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशंस। ठीक है, मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशंस में क्या है कि जब हम लोग अपनी कोई फॉर्मुलेशंस को प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले उस पाउडर्स को मिक्स करना पड़ता है। ठीक है, और उसके लिए हम कुछ इक्विपमेंट्स के भी यूज़ करते हैं आपके। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे मिक्सिंग की। मिक्सिंग को हम और क्या बोलते हैं? मिश्रीकरण। मतलब किसी दो पाउडर्स को आपस में मिक्स करना क्या कहलाता है? आपका मिक्सिंग। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशंस की बात करते हैं सबसे पहले हम। तो इसमें क्या लिखा है कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टुगेदर in such a manner that it result in a state where each particles of one substance lies as close as possible to a particle of the other substances. It is called as mixing. मतलब ये एक ऐसी प्रक्रिया है या ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कोई भी सब्सटेंस आपस में क्या होते हैं? मिक्स हो जाते हैं। मतलब अगर कोई दो पाउडर लिए हमने, ठीक है, उनको जब हमने आपस में मिक्स किया तो उनके जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो क्या हो? आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं, एक दूसरे के क्लोज आ जाएं इतने। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मिक्सिंग। ठीक है, मतलब ये एक, अगर सिंपल वर्डों में कहा जाए तो दो या दो से ज़्यादा किन्हीं पाउडर के पार्टिकल्स को आपस में मिक्स करने को हम क्या बोलते हैं? मिक्सिंग। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स की। तो ये आपके 3 टाइप्स के हैं। पहला पॉजिटिव मिक्सचर्स, सेकंड नेगेटिव मिक्सचर्स एंड लास्ट वन इज़ न्यूट्रल मिक्सचर्स। अब हम बात करते हैं अपने सबसे पहले टाइप की, पॉजिटिव मिक्सचर्स। तो पॉजिटिव मिक्सचर्स में देखिए क्या दिया हुआ है कि मिक्सचर्स फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर मिजिबल लिक्विड्स और गैसेस थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस आर पॉजिटिव मिक्सचर्स। मीन्स इसमें क्या है कि दो या दो से ज़्यादा कोई भी लिक्विड्स है या कोई गैस है, ठीक है, वो किस मेथड से, मतलब डिफ्यूज़न प्रोसेस से आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव मिक्सचर्स। मतलब देखिए, कोई मिजिबल का मतलब होता है जो आपस में एक दूसरे में अच्छी तरीके से घुल जाए, उसको बोलते हैं मिजिबल। ठीक है, तो कोई भी ऐसे लिक्विड्स या गैस जो आपस में अच्छी तरीके से घुल जाए या मिक्स हो जाए उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव मिक्सचर्स। जैसे कि इसमें आपका एग्जांपल सॉल्यूशन या सिरप है, या आपस में अच्छी तरीके से एक दूसरे में घुल जाते हैं तो हमारे, ठीक है, ये हमारा हो गया पॉजिटिव मिक्सचर्स। सेकंड आपका है नेगेटिव मिक्सचर्स। देखिए नेगेटिव मिक्सचर्स में क्या है कि मिक्सचर्स फॉर्म्ड इमिजिबल कंपोनेंट्स। इमिजिबल का मतलब होता है जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, इमिजिबल कंपोनेंट्स लाइक सॉलिड एंड लिक्विड। सच मिक्सचर्स रिक्वायर मोर एनर्जी एंड मे सेपरेट आउट। मीन्स ऐसे कोई दो कंपोनेंट जो आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, जैसे आपके सॉलिड हुआ या लिक्विड्स हैं। ठीक है, कोई भी दो कंपोनेंट जब हम इन्हें आपस में मिक्स करेंगे तो ये आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, इनको फिर क्या चाहिए? मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। मीन्स हम इसको अच्छे से बहुत टाइम तक शेक करेंगे या इसको स्टेयर करेंगे, मतलब चलाएंगे, एजिटेशन करेंगे, उसको देंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी रख देने पर कुछ टाइम के बाद क्या होंगे? वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। जैसे आपका सस्पेंशन या इमल्शन। जब आप सस्पेंशन बनाते हैं तो आपको पता है कि आप सॉलिड्स को जब लिक्विड में डिज़ोल्व कराएंगे तो वो प्रॉपरली अच्छे से मिक्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो इनमिजिबल कंपोनेंट्स हैं और हम उसको बहुत टाइम तक क्या करते हैं? चलाते रहते हैं, स्टेयर करते रहते हैं, लेकिन उस टाइम तो वो मिक्स हो जाते हैं। लेकिन जब हम उन्हें कुछ देर के लिए रख देते हैं तो वो क्या होता है? नीचे सेटल डाउन हो जाता है। या आपका सस्पेंशन के केस में सेटल डाउन हो जाता है और इमल्शन के केस में सेपरेशन हो जाता है। तो वो आपके कैसे हैं? नेगेटिव मिक्सचर्स। ठीक है, नेगेटिव मिक्सर में है आपका इनमिजिबल कंपोनेंट्स जो आपस में मिक्स नहीं होते। एग्जाम्पल सस्पेंशन और इमल्शन। थर्ड आपका है न्यूट्रल मिक्सचर्स। तो देखिए न्यूट्रल मिक्सचर्स में क्या है कि मिक्सचर्स फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक सॉलिड एंड लिक्विड टू फॉर्म स्टैटिक मिक्सचर्स आर न्यूट्रल मिक्सचर्स। सच मिक्सचर्स डू नॉट ईजीली मिक्स बट वंस मिक्सड they do not separate easily. Means
ये कोई भी दो मिक्सचर्स या दो या दो से ज़्यादा कोई भी कंपोनेंट्स जो आपके सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, वो क्या फॉर्म करते हैं, एक स्टैटिक मिक्सचर्स। स्टैटिक का मतलब होता है ठहराव, रुका हुआ, ठीक। तो ये ऐसे जैसे कि आपका क्या होता है, जब हमने किन्हीं दो कंपोनेंट को अच्छे से मिक्स किया, ठीक है, लेकिन फिर क्या दिया कि सच मिक्सचर्स डू नॉट ईजीली मिक्स, लेकिन वो आपस में बहुत टाइम तक मिक्स नहीं होते हैं या आसानी से मिक्स नहीं होते हैं। हमें उनको मोर एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब स्टेयर करना पड़ता है, कंटिन्यूसली उसको चलाना पड़ता है। लेकिन अगर वो एक बार अच्छे से मिक्स हो गए तो वो सेपरेट भी नहीं होते हैं। जैसे आपका पेस्ट या ऑइंटमेंट, जब हम आप पेस्ट या ऑइंटमेंट कुछ बनाते हैं तो हम सॉलिड को अगर लिक्विड में डिज़ोल्व करा रहे हैं तो हमें बहुत टाइम तक इसको स्टेयर करते रहना पड़ेगा, चलाते रहना पड़ेगा बहुत टाइम तक। अगर मोटार पिस्टल में कर रहे हैं तो उसको ट्रिचुरेट करना पड़ेगा बहुत टाइम तक। लेकिन अगर वो एक बार अच्छे से मिक्स हो गए तो वो सेपरेट नहीं होते हैं। ये आपका न्यूट्रल मिक्सचर्स होता है। एक बार मैं फिर से आपको तीनों पॉइंट समझा दे रही हूँ। पॉजिटिव मिक्सचर्स में क्या था कि कोई भी दो मिजिबल गैसेस या लिक्विड्स हैं, ठीक, वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, मिजिबल लिक्विड्स, और इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। जैसे आपका सॉल्यूशन हुआ या सिरप हुआ, जब हम इसको लिक्विड्स को आपस में मिक्स करेंगे, दो लिक्विड्स को, तो वो ईजिली आपस में मिक्स हो जाएंगी, ठीक। नेगेटिव मिक्सचर्स में क्या था कि इसमें कोई इनविजिबल होते हैं, इनविजिबल मतलब आपस में जो मिक्स नहीं हो पाते हैं, और इनको हम लॉन्ग टाइम तक चलाते भी रहते हैं, उसके बाद भी ये सेपरेट आउट हो जाते हैं या सेडिमेंटेशन हो जाता है, जैसे आपका सस्पेंशन या इमल्शन। न्यूट्रल में क्या था आपका कि इसमें कोई भी दो कंपोनेंट हो सकते हैं आपके, और जब हम उसको लॉन्ग टाइम तक स्टेयर करेंगे, चलाते रहते हैं, तो ये वहाँ पे बाद में ये सेपरेट आउट नहीं होते हैं, ठीक है, आसानी से, जैसे आपका पेस्ट या ऑइंटमेंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सिंग की, ठीक है। तो मिक्सिंग का क्लासिफिकेशन क्या है, या इक्विपमेंट यूज फॉर मिक्सिंग, मतलब कि जो मिक्सिंग का क्लासिफिकेशन है उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं उसको मिक्स करने के लिए। तो ये आपका तीन टाइप का होता है, पाउडर मिक्सिंग होता है, आपका लिक्विड मिक्सिंग होता है, और सेमी सॉलिड मिक्सिंग होता है। तीन टाइप की आपकी मिक्सिंग होती हैं, ठीक है। मतलब क्लासिफिकेशन आपका तीन टाइप का है, पाउडर मिक्सिंग, लिक्विड मिक्सिंग एंड सेमी सॉलिड मिक्सिंग। और इन्हीं तीन टाइप्स के अंदर हम कौन कौन से इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं इनको मिक्स करने के लिए, ठीक है। तो जैसे आपका फर्स्ट है पाउडर मिक्सिंग। पाउडर मिक्सिंग में डबल कोन मिक्सचर्स, एजिटेटेड पाउडर मिक्सचर्स, टम्बलर मिक्सचर्स और एयर मिक्सचर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक। लेकिन हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ डबल कोन मिक्सचर्स और एजिटेटेड पाउडर मिक्सचर्स ही पढ़ना है, तो हम इन्हीं दोनों के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है लिक्विड मिक्सिंग। लिक्विड को मिक्स करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है आपका, प्रोपेलर मिक्सचर्स, टरबाइन मिक्सचर्स एंड पैडल मिक्सचर्स। बट हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ प्रोपेलर मिक्सचर्स की ही स्टडी करनी है, ठीक। एंड थर्ड आपका है सेमी सॉलिड मिक्सचर, ठीक है, सेमी सॉलिड मिक्सिंग, ठीक है। तो सेमी सॉलिड मिक्सिंग में क्या है आपका कि ठीक है, सेमी सॉलिड मिक्सिंग में आपका है ट्रिपल रोलर मिल, एजिटेटर मिक्सचर और प्लेंट्री मिक्सचर, ठीक। जिसमें हम सिर्फ ट्रिपल रोलर मिल के बारे में और प्लेंट्री मिक्सचर्स के बारे में ही अपनी स्टडी करेंगे, ठीक।